जय श्री राम दोस्तों। तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए और उन्होंने पूछा कि हिंदू धर्म के अनुसार मांस खाना सही है या गलत। तो आज की यह वीडियो इसी विषय पर है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मांस का सेवन करना वैध है या अवैध। काली माता और भैरव बाबा के क्यों छटती है बलि। तो ये वीडियो अंत तक देखना, आपको इन सभी सवालों के उत्तर मिलने वाले हैं। मांस खाना पुण्य है या पाप, ऐसा प्रश्न अधिकतम वह लोग करते हैं जो है तो शाकाहारी लेकिन वो मांस खाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि हमारे धर्म में मांस खाना मना है या नहीं। चलिए जानते हैं इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। वेदों के अनुसार वेद ही हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ है। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार गीता है। वेदों में मांस खाने के संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। वेदों में पशु हत्या पाप मानी गई है। वेदों में कुछ पशुओं के संबंध में तो सख्त अनुदेश यानी हिदायत दी गई है। यह पौरुषेण करवेशा समकते यो अश्वेण पशुयातु धान है, यो अग्न्याया भरती कशीर मग्ने तेषां शिष्याणि हर्षापि वशर्चे। अर्थात जो मनुष्य नर, अश्व अथवा किसी अन्य पशु का मांस सेवन कर उसको अपने शरीर का भाग बनाता है, गौ की हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित रखता है, हे अग्नि स्वरूप राजा, अगर वह दुष्ट व्यक्ति किसी और प्रकार से न सुने तो आप उसका मस्तिष्क शरीर से विदारित करने के लिए संकोच मत कीजिए। गीता के अनुसार गीता में मांस खाने या नहीं खाने के उल्लेख के बजाय अन्न को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, सत्व, रज और तम। गीता के अनुसार अन्न से ही मन और विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है उसकी सोच भी सात्विक होती है। अतः सात्विकता के लिए सात्विक भोजन, रासिकता के लिए रासिक भोजन और तामसिक कार्यों के लिए तामसी भोजन होता है। यदि कोई सात्विक व्यक्ति तामसी भोजन करने लगेगा तो उसके विचार और कर्म भी तामसी हो जाएंगे। मांस 2 तरह के होते हैं, रासिक और तामसिक। उसको पकाने के तरीके से भी उसकी श्रेणी तय होती है। संतों, ब्राह्मणों और धर्म के कार्य में कार्यरत लोगों को सात्विक भोजन करना चाहिए, लेकिन युद्ध, क्रीड़ा और भयंकर कर्म हेतु लोगों को रासिक भोजन करना चाहिए। हालांकि तामसिक भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भोजन राक्षस, पिशाच और असुरों का भोजन होता है। तामसिक भोजन में अच्छे से नहीं धोया गया मांस, बासी भोजन, खराब भोजन, बहुत तीखा और मसालेदार भोजन आदि होता है। सुश्रुत संहिता अनुसार आयुर्वेद के सुश्रुत अनुसार रोगोपचार में शरीर की पुष्टि हेतु कभी कभी मांसाहार करना जरूरी होता है। इसके अनुसार मांस, लहसुन और प्याज औषधीय हैं। औषधि किसी बीमारी के इलाज हेतु होती है, आपके जीव के स्वाद या इसका नियमित सेवन करने के लिए नहीं होती। आज भी मछली के तेल से, सांप के जहर से अनेकों औषधि का निर्माण होता है। इसी तरह बकरे की हड्डी के रस और खरगोश के खून का भी औषधीय उपयोग होता है। इनके उचित सेवन से रोग नष्ट होते हैं। इस तरह यह देखा गया है कि किसी विशेष रोग में कुछ पशुओं के मांस, हड्डी या अन्य अंगों का उपयोग होता है। पशु बलि प्रथा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि का प्रयोग किया जाता है। बलि प्रथा के अंतर्गत बकरा, मुर्गा या भैंस की बलि दिए जाने का प्रचलन है। हिंदू धर्म में खासकर माँ काली और काल भैरव को बलि चढ़ाई जाती है। विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म में लोक परंपरा की धारा भी जुड़ती गई और उन्हें हिंदू धर्म का हिस्सा माना जाने लगा। दरअसल बलि प्रथा कभी भी हिंदू धर्म की देन नहीं थी। बलि प्रथा का प्रचलन हिंदुओं के शाक्त और तांत्रिक संप्रदाय में ही देखने को मिलता है, लेकिन इसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। शाक्त या तांत्रिक संप्रदाय अपनी शुरुआत से ऐसे नहीं थे, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई तरह के विश्वास को उक्त संप्रदाय से जोड़ दिया। पशु बलि की यह प्रथा कब और कैसे प्रारंभ हुई कहना कठिन है,
लेकिन इतना तो तय है कि यह वेद, गीता, उपनिषद या पुराणों की देन नहीं है। अतः आपके सामने दो मार्ग है, पहला है आत्मा का मार्ग और दूसरा है शरीर का मार्ग। यदि आप आत्मा के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में सात्विक भोजन, गुण और कर्म को अपनाने की जरूरत होगी। यदि आप सांसारिक मार्ग पर चलकर शरीर को पुष्ट करना चाहते हैं तो ये आपको तय करना है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं। हालांकि हिंदू धर्म मांसाहार खाने की सलाह या अनुमति नहीं देता। खासकर हिंदू धर्म में अश्व, नर, गाय, सर्प, सुअर, शेर, गज और पवित्र पक्षी, हंस आदि का मांस खाना घोर पाप माना गया है। भोले बाबा जी दर तेरे में आया जी, खाली झोली लाया जी, खाली झोली भर दो जी।